हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेरोजगारी, असंतुष्ट कर्मचारी और उच्च पद पे बैठे हुए नौकरशाहों का गलत आकलन और सरकार को गुमराह करना, ये लोकसभा चुनाव में भारी पड़ा। दोस्तों, नतीजा सभी के सामने रहा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। अब योगी सरकार ने दोस्तों कमर कस लिया है। ख़ास तौर पे बेरोज़गारों की दशा सुधारने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल टफ डिसीज़न लेने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पदों पर आपको जल्द भर्ती देखने को मिलेगी और साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो आयोग है उसको भी सख्त हिदायतें दे दी गई हैं कि परीक्षा जो है निर्धारित तारीख को ही हो जाए। जो कैलेंडर है उसमें जो तारीख हो उसी तारीख को हो और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो। जहाँ पे धांधली या नकल की गुंजाइश हो उन शहरों में परीक्षा केंद्र न बनाए जाएं। आइए दोस्तों देखते हैं नवभारत टाइम्स लखनऊ संस्करण की रिपोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सख्त दोस्तों हिदायत दे रहे हैं और क्या कड़े निर्देश जारी कर रहे हैं। आपको जल्द शिक्षक पदों पर भर्ती हुई देखने को मिलेगी। चयन आयोग जारी करे भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, माननीय मुख्यमंत्री जी। एनबीटी ब्यूरो लखनऊ से न्यूज़ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश शनिवार को विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए आयोजित बैठक में दिए। सीएम ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर कड़ाई से उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग समन्वय के साथ सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा हो। दोस्तों, चयन आयोग की परीक्षाएं क्लैश करते हैं, उसमें टकराहट होने से अभ्यर्थी पसोपेश में रहते हैं। इस परीक्षा को दें, लोक सेवा आयोग द्वारा जो जारी परीक्षा है इसे दें या कर्मचारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो आयोग हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, सुनिश्चित कर लें कि एक दिन में एक ही परीक्षा हो। सीएम ने कहा कि कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना मिली है। संबंधित विभाग ऐसे प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो गवर्नमेंट से फंडेड इंस्टीट्यूशन हैं अब वही चयन परीक्षा के लिए केंद्र बनेंगे, जिसमें से बात हो रही है कि वो राजकीय होना चाहिए विद्यालय जहाँ परीक्षा हो, या माध्यमिक होना चाहिए, या डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, या साफ़ सुथरा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो और वहाँ सुविधा संपन्न हो, हर तरीके की सुविधा हो। वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान सेंटर बनाए जाएँ। सेंटर वही होंगे जहाँ सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। ये भी सुनिश्चित हो कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में हो। परीक्षा केंद्र निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाए। अगर किसी एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी सम्मिलित न हों। डीएम और डीआईओएस को भी व्यवस्था से जोड़ें। गड़बड़ी हुई तो इनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आयोग भी जल्द शुरू करेगा भर्ती परीक्षा। दोस्तों, इसी के लिए मैं ख़ास तौर पर फोकस किया हूँ कि एक आयोग है, वो आयोग है शिक्षा सेवा आयोग। अभी वो निर्माणाधीन अवस्था में था। अभी उसमें सदस्य वगैरह दोस्तों नहीं हो पाए थे। तो कहने का मतलब है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही समय से शुरू करने को कहा गया है। तो शिक्षा सेवा आयोग जो है वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक यानी कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डिग्री कॉलेज में जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं
उनके लिए शिक्षक पद के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो कहा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए तो आपको भविष्य में भर्ती दोस्तों देखने को मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं और कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को ज़रूर दोस्तों मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।